नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न हम करने जा रहे हैं। 4 विकल्प दिए हुए होंगे, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए देखते हैं कितने सही हैं आपके। आप अपना उत्तर अवश्य लिखें मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में कि कौन सा है इस प्रश्न का उत्तर। ए है, बी है, सी है या डी है। गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास तो अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दल शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या फिर जातिवाचक है? देखिए, जब हमने संज्ञा की थी उस समय आपको बताया था यदि दल शब्द आता है तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है। इस तरह के जो शब्द हैं वो आते हैं तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है आपको पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। आप संज्ञा से संबंधित वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कौन सा होगा आप बताइए? समूहवाचक। कौन सा है? समूहवाचक। जहाँ जो दल शब्द है इससे पता चल रहा है कि दल में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो जहाँ एक से ज़्यादा लोग हों, भीड़ के रूप में हो, इकट्ठे हों, एकत्रित हो, वहाँ क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे दल है, सेना है, सेना में भी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे सैनिक होते हैं। श्रृंखला है, जत्था है, जत्था श्रद्धालुओं का होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं उसमें क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, महातम्य शब्द संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा महातम्य शब्द में? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक है? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा जब हमने भाववाचक संज्ञा की थी, भाववाचक संज्ञा किन शब्दों से बनती है तो आपको पता चल जाएगा कि महातम्य में कौन सी संज्ञा है। हिंट मैंने दे दिया है, तो कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा ही होगी। जो महात्मा, क्या होगा इसका? महात्मा। महात्मा जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। और महात्मा की जो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? महातम्य। महात्मा शब्द विशेषण, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? महातम्य। ठीक है, आगे देखते हैं। होली शब्द में कौन सी संज्ञा है? होली शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर समूहवाचक है? इसको आप बता सकते हैं। होली क्या है? होली एक त्योहार का नाम है। हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है होली। तो होली का नाम जैसे ही हम लेते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? होली का त्यौहार आता है। होली का त्यौहार एक ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, प्रसिद्ध है। तो जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। होली जो शब्द है वो त्योहार का नाम है, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द ढूंढना है जो विशेषण हो और उससे क्या हुआ हो? भाववाचक संज्ञा बनी हो, वो ढूंढना है। 4 शब्द हैं, खेलता, दौड़ता, शिष्टता, नहाता। इनमें से कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा है और विशेषण से बना हो? देखिए, जो खेलना है वो क्या है? क्रिया है। खेलता शब्द क्या हो गया? क्रिया, खेलना क्रिया। दौड़ता या दौड़ना क्रिया हो जाएगी, क्या है? दौड़ना क्रिया हो जाएगी। नहाता या नहाना क्रिया हो जाएगी। बचा क्या? शिष्टता। सही उत्तर क्या हुआ? शिष्टता। देखिए, जो शिष्ट शब्द है ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? शिष्टता। ठीक है, अगला देखते हैं। वह पुस्तक है में कौन सा सर्वनाम है? वह पुस्तक है में कौन सा सर्वनाम है, ये हमें बताना है। सर्वनाम हमने किए थे, आपको अच्छी तरह बताया था कि इस तरह के जो शब्द आते हैं, वह आता है, ये आता है, तो जो कौन सा सर्वनाम होता है। सर्वनाम से संबंधित वीडियो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, वह शब्द पुस्तक है संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या पुरुषवाचक है? क्या होगा? निश्चयवाचक। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह पुस्तक है, केवल पुस्तक ही है और कोई कुछ और नहीं है।
वह पुस्तक है, यानी कि निश्चित है वह पुस्तक ही है, कुछ और वस्तु नहीं है। तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है मैं अपने आप चला जाऊंगा में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप आया है, क्या आया है, अपने आप। अपने आप का अर्थात यानी कि खुद, स्वयं। स्वयं के लिए कौन सा होता है, निजवाचक होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। थोड़ी सी चीनी में विशेषण कौन सा है? यहाँ आपको विशेषण से संबंधित वीडियो को देखने की आवश्यकता है, वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, देख सकते हैं। थोड़ी सी चीनी विशेषण के भेद होते हैं, कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक, ये चारों भेद दे रखे हैं। इनमें से कौन सा थोड़ी सी चीनी चाहिए? अब देखिए, जो चीनी शब्द है इसको क्या करते हैं, चीनी को कैसे लेते हैं हम, तोलते हैं ना, तोलना, क्या होता है, तोलना। चीनी को तोलते हैं, तो जहाँ माप का प्रयोग होता है, तोलने का प्रयोग होता है, वह कौन सा विशेषण होता है, परिमाणवाचक। जहाँ माप तोल से संबंधित विशेषता बताई जाए वो क्या होगा, परिमाणवाचक। तो यहाँ थोड़ी सी चीनी, देखिए जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो थोड़ी सी चीनी, ये नहीं पता कि चीनी कितनी है, 1 किलो है, 2 किलो या 5 किलो है, 10 किलो है। थोड़ी सी, कुछ कितनी भी हो सकती है, मुट्ठी भर हो सकती है, या फिर 1 किलो हो सकती है, आधा किलो हो सकती है, 1 पाव हो सकती है। ठीक है, हमें पता नहीं कितनी है, तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक है। और इसके अंतर्गत भी पूछा जाए कि कौन सा परिमाणवाचक है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला देखते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं में विशेषण कौन सा है? यह देखते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ विशेषण कौन सा है ये बताना है। संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या संकेतवाचक है? देखिए बच्चे हैं, यहाँ बच्चे को मापते तोलते नहीं है, परिमाणवाचक नहीं होगा। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ गुणवाचक भी नहीं होगा, संकेतवाचक सार्वनामिक हो नहीं सकता, क्या बचेगा, संख्यावाचक। अब बच्चों के क्या करते हैं, संख्या होती है कि कितने बच्चे खेल रहे हैं, 2 खेल रहे हैं, 5 खेल रहे हैं, 10 खेल रहे हैं, 20 खेल रहे हैं, ये नहीं पता, कुछ खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक है। लेकिन संख्यावाचक के अंतर्गत भी कौन सा भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, 2 भेद होते हैं संख्यावाचक के। उनमें से क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक, बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। और यदि इसके अंतर्गत भी भेद पूछा जाए तो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। अगला है, गर्म चाय में विशेषण कौन सा है? गर्म चाय, अब चाय परिमाणवाचक विशेषण है या संकेतवाचक या संख्यावाचक या गुणवाचक? संख्यावाचक हो नहीं सकता, चाय की संख्या नहीं होती। संकेतवाचक सार्वनामिक भी नहीं हो सकता, परिमाणवाचक। अब देखिए, या गर्म चाय परिमाणवाचक, क्या चाय को तोलते हैं, जो पीते हैं चाय उसको तोलते हैं, नहीं तोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, चाय जो शब्द है इसकी विशेषता क्या है, चाय कैसी है, गर्म है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण का, उसके आकार कैसा है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, इस बारे में पता चले, वो क्या होते हैं, गुणवाचक। तो यहाँ चाय की विशेषता क्या है, चाय का गुण क्या है कि वो गर्म है, तो इसलिए कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला देखते हैं, स्कूल के सामने मेरा घर है, रेखांकित शब्द में अव्यय कौन सा है? देखिए, अव्यय को ही अविकारी कहते हैं, और विकारी शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं। विकारी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ऐसे ही अव्यय या अविकारी ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं संख्या में। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। इनको आगे पीछे कैसे बता सकते हैं, तो ये क्या है, अव्यय या अविकारी के 4 भेद हैं। हमारा प्रश्न है कि स्कूल के सामने मेरा घर है, या कौन सा शब्द अव्यय है, मतलब कौन सा अव्यय है ये बताना है। तो देखते हैं इसमें, क्रिया विशेषण के सामने, स्कूल के सामने मेरा घर है, या क्रिया विशेषण शब्द हो नहीं सकता। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। विस्मयादि बोधक, कोई विस्मय प्रकट कर नहीं किया गया, ये भी नहीं है। ठीक है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का किसी को जोड़ने का कार्य करने वाली, या किसी को जोड़ने का कार्य भी नहीं हो रहा। और संबंध बोधक,
स्कूल के सामने आया है, स्कूल का और घर का क्या है, संबंध है, तो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। यहाँ संबंध बोधक अव्यय है या अविकारी शब्द है। सही उत्तर क्या है, घ है। अगला है सीता या गीता में रेखांकित शब्द अव्यय है। सीता या गीता, अभी मैंने बताया, इसको वैसे ही डायरेक्ट बता देती हूँ। देखो जहाँ जोड़ने का काम हो वहाँ क्या होता है, समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो सीता या गीता, विकल्प दे रखा है, या तो सीता या फिर गीता, इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प सूचक है, समुच्चय बोधक। पहला ही इसका सही है, समुच्चय बोधक है। देखिए समुच्चय बोधक को समझने के लिए विस्तृत रूप से वीडियो बनाई हुई है, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बताया गया है, उसको देख लीजिएगा। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। जो सर्वनाम शब्द है और वो है संबंधवाचक, ये बताना है हमें। कुछ, कोई, वह, सो, इनमें से संबंधवाचक कौन सा है, कौन सा होगा, घ। सो, जो, सो क्या है, संबंध बताते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा। तो यहाँ जो सो शब्द है वो क्या है, संबंधवाचक है। ठीक है, कोई क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा, और वह क्या है, निश्चयवाचक। ठीक है, वह सार्वनामिक भी हो, हाँ वह क्या होगा, निश्चयवाचक। क्या होगा, निश्चयवाचक। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। नम्रता, सच्चा, मिठास, शीतलता। अब हमें इन चारों में से विशेषण शब्द देखना है। आप देखिए कौन सा विशेषण, वही बात जब मैंने भाववाचक संज्ञा करवाई थी, तो विशेषण शब्दों से, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है, इनसे अव्यय से भी बनती है, इनसे बनाई थी। तो यहाँ कुछ शब्द विशेषण है, कुछ संज्ञा है। तो यहाँ हमें क्या करना है, विशेषण शब्द छांटना है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए नम्रता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि नम्रता के भाववाचक संज्ञा, नम्र से नम्रता बनेगा। नम्र क्या विशेषण है और नम्रता क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। सच्चा, सच्चा शब्द क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है कि वो व्यक्ति सच्चा है, तो क्या हो जाएगा, सच्चा जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सही उत्तर क्या है, सच्चा। ठीक है, अब मिठास और शीतलता का बता देती हूँ। जो मिठास है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। मीठा जो शब्द है वो विशेषण है, और मीठा से क्या बना, मिठास। मीठा शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ, मीठा से क्या हो गया, मिठास। शीतल, शीतल जो शब्द है वो विशेषण है, किसी वस्तु की विशेषता है कि वो शीतल है, और शीतलता उसकी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखते हैं। भाव संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अभी हम कर रहे हैं, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण। अब देखिए अगला है सोहन, तपस्वी, खूब और बहुत। यहाँ इन चारों में से हमें विकारी शब्द छांटने हैं। क्या करने हैं, विकारी शब्द छांटने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है, और चार हैं ये। कितने हैं संख्या में, चार हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण क्या है, विकारी हैं। इनमें लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, इसलिए क्या है, विकारी है। अब इन चारों में से हमें देखना कौन सा विकारी है, कौन सा नहीं, आप बताइए। देखिए सोहन, सोहन शब्द क्या है, संज्ञा है ना, किसी का नाम है सोहन, तो वो क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा आ गया तो क्या है, विकारी है। तपस्वी, तपस्वी शब्द भी क्या है, संज्ञा है। तपस्वी जो तप करता है, और ये जातिवाचक संज्ञा है। और सोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये भी तपस्वी भी संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। खूब और बहुत, ये क्या है, अव्यय है, यानी कि अविकारी है। खूब और जो बहुत है ये क्या है, अव्यय है, अविकारी, अविकारी या अव्यय। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा सही उत्तर क्या होगा, सोहन और तपस्वी, ये क्या है, हमारा सही उत्तर है। अगला देखते हैं, दीपक, कल, प्रति और बैल, इनमें से विकारी शब्द देखना है। अब आप देखो कि कौन से में लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण विकार आता है, या कौन सा शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में से है। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में से जो शब्द है तो क्या हो जाएगा, विकारी, अन्यथा क्या होगा, अविकारी। अब देखो दीपक, दीपक किसी का नाम है,
या फिर दीपक जो हम दिया जलाते हैं वो दीपक होता है, तो ये भी नाम है, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा है, विकारी है। कल, जो कल शब्द है ये क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय, यानी कि अविकारी है। प्रति, ये भी क्या है, उपसर्ग है, अव्यय है। और बैल, बैल बैल शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बैल शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, अविकारी हो जाएगा। देखिए बैल, बैल का नाम लेते ही हमें ये नहीं पता कि कौन सा बैल, बैल की जो जाति है उसके बारे में पता चलता है कि बैल कोई भी हो सकता है, स्पेशल नाम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे क्या है, दीपक और बैल ये क्या है, विकारी शब्द है। कल और प्रीति ये दोनों प्रतीक को क्या है, अविकारी। ठीक है, विकारी और अविकारी में आप ये देख लीजिए कौन सा शब्द क्या है, उससे पता चल जाएगा कि ये विकारी है या अविकारी है। आगे है अविकारी शब्द छांटना है, अब की बार उल्टा है, अविकारी है खाना, पशु, कल और अतएव, इनमें से देखना है अविकारी कौन से। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन से शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के अलावा है, इनको छोड़ के और दूसरे क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या फिर समुच्चय बोधक है, ये है तो अविकारी है। अब देखिए खाना क्या है, क्रिया है, खाना क्या है, क्रिया, ये अविकारी नहीं है। पशु, पशु क्या है, संज्ञा है, ये भी अविकारी नहीं है। क्या बच गए, कल और अतएव, ये दोनों शब्द क्या है, अविकारी। कल, अतएव क्या है, अविकारी। अगला है, यहाँ भी अविकारी शब्द छांटने हैं। घोड़ा, कम, उतना, सुंदर। घोड़ा क्या है, संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, विकारी हो जाएगा, ये हमारा उत्तर नहीं है इसका। कम और उतना ये क्या है, अविकारी है। सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है, तो ये क्या है, विकारी है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। सही उत्तर क्या होगा, कम, उतना। कम और उतना अविकारी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अविकारी शब्द कौन से होते हैं। अभी मैंने बताया था अविकारी शब्द की परिभाषा, जिन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण परिवर्तन आ जाता है वो विकारी होते हैं। ये चार हैं, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अगला, अविकारी शब्द कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देख लीजिएगा, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, ये 4 क्या है, अविकारी हैं। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा और मैंने आपको विस्तृत रूप से खोल के बताया है। अगली क्लास में अगले 20 प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, कंप्लीट देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।